राम राम दोस्तों। दोस्तों, आज मार्केट ने एक चैनल का फॉर्मेशन किया। ऊपर की तरफ आप साफ साफ देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लाइन आपको देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लाइन आपको देखने को मिल रही है। पहली चीज नोट कर ली। दूसरी चीज एक और नोट करो, यहाँ पे मार्केट ने जो एक हाई बनाया फिर एक लो बनाया। मार्केट हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप इससे पहले दिन को ऑब्जर्व करोगे, यानी कि 1 अगस्त को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो मार्केट में प्रीमियम में मोमेंटम देखने को मिला था। ये एक साइडवेज एरिया था, यहां पे नहीं मिला था। उससे पहले हमें देखने को मिला था, फिर डाउन साइड देखने को मिला था, ब्रेकडाउन मिलने के बाद तब भी देखने को मिला था। यहाँ पे हो क्या रहा था, प्रीमियम में स्पाइक तो आ रहे थे लेकिन वैसे नहीं आ रहे थे। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी सिचुएशन पे आप देखेंगे, मार्केट ने पॉजिटिव मूव दिया, चलो एक स्पाइक मिल गया। फिर मार्केट ने नेगेटिव मूव दिया, एक स्पाइक मिल गया। बहुत साइड आपको एक स्पाइक मिल गया। लेकिन ना तो मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे रहा है, ना ही मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है। बिल्कुल जस्ट नीचे प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। तो यहां से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ये सिनेरियो क्या है, यहां पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग इस कैंडल पे ट्रैप हुए होंगे, जो आपको ये इस तरह की ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। इसमें बहुत सारे ट्रैप होंगे, क्योंकि काफी लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चला गया, ट्रेडिंग डे लो से नीचे चला गया। तो मेरा सवाल यहीं पे है कि यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, ठीक है, नजदीकी सपोर्ट है, इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता। अगर आपको तीनों का ब्रेकडाउन मिल जाता, तो क्या आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते? पूरी ईमानदारी से जवाब देना, हाँ या ना में अपना जवाब दे सकते हैं आप। फिर मैं आपको एक रीजन एक्सप्लेन करूंगा। देखो, कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है उसका आपको पूरी ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, क्योंकि देखो स्किल आपकी इंप्रूव होगी। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेशन लोगे इन सवाल जवाब में, उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई एक्सप्लेन करना चाहता है तो एक्सप्लेन भी कर सकता है। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हालांकि मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और ट्रेडिंग डे लो का अगर ब्रेकडाउन मिल जाता, तो क्या आप नेगेटिव साइड पार्टिसिपेट करते? ठीक है, लेकिन काफी लोग समझने लगे होंगे कि नीचे प्रीवियस डे लो का सपोर्ट बैठा हुआ है, ऊपर कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना बन रहा हो, अगर नजदीकी सपोर्ट नजदीक है तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दो। इसलिए मैंने तीसरे को भी इंक्लूड कर लिया। तो फिर से आपको मैं एक हिंट दे चुका हूं कि अगर तीनों का ब्रेकडाउन मिल जाता, तो क्या आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते? जल्दी से अपने जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब है नहीं। मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? रीजन अभी के अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नीचे प्रीवियस डे लो है, नजदीकी सपोर्ट नजदीक है। पर लेकिन इसका भी अगर ब्रेकडाउन मिल जाएगा, एक और सपोर्ट है जो नजदीक बैठा हुआ है, वो है 24,500। इसे मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर डिटेल में समझाने वाला हूं आज, क्योंकि ये हमारी काफी मदद करने वाला है। और मदद की भी है इसी जोन के आसपास। लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी मार्केट को रोका गया था, आज के ट्रेडिंग डे पे भी मार्केट ने यहीं से एक मोमेंटम दिया है। क्लियर, एक बात समझ में आ गई? दूसरा चीज, कितने लोग के सही जवाब थे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी चीज भी देखो, कितने लोगों को यह लग रहा है कि अगर हम आज के मार्केट को देखें तो अब मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो शुरू हो चुका है? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? अभी इनके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं इन्हें, पूरी पिक्चर समझाने की ट्राई करते हैं। प्राइस एक्शन क्या कहता है, अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, तो जब तक प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक पॉजिटिव साइड सोचना बिल्कुल ही बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। प्राइस एक्शन आपको यह बताता है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हमारा प्रीवियस लोअर हाई कहां है? इस एरिया पे, यहां पे। ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इसके ऊपर यहां पे बना हुआ है, ठीक है, हमारा प्रीवियस लोअर हाई। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, 25,000 वाला ये जोन है। तो क्लियर क्लियर हमें एक बात समझ में आ गई कि यहां पे कुछ भी हो रहा हो, पॉजिटिव सिनेरियो तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता। अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें, सप्लाई और डिमांड जोन को फॉलो करें। समझ में आई ये चीज? मैं आपको क्यों समझाने की ट्राई कर रहा हूं? ये चीज मैं आपको इसलिए समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि जब भी आपको ट्रेंड पता होता है कि ट्रेंड ओवरऑल अभी नेगेटिव है, तो उस सिनेरियो में नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढना इजी हो जाता है, और वहां पे मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट जिस डायरेक्शन में है, जिस ट्रेंड की डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में मूव इजीली प्लान कर लेता है, और प्रीमियम में उछाल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। समझ में आया? दूसरी चीज, एक पे और फोकस करो। आज की जो कैंडल बनी है, पहले तो कल वाली कैंडल देखो, ये रेड कैंडल बनी थी। कल से आपको समझना है, लास्ट ट्रेडिंग डे से रेड कैंडल है, ठीक है। आज की कैंडल को समझो, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। यानी कि जो लास्ट कैंडल में सेलिंग आई थी, उसे भी पूरी तरीके से खाया नहीं गया, क्योंकि अगर इंगल्फिंग करने की ट्राई करता, तो हम एक हिसाब से ये भी सोच सकते थे कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे था, जो कि पहले मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। तो अब मार्केट के लिए ये डिमांड एरिया है, तो मार्केट में फिर से डिमांड आई है और पिछली सेलिंग को इंगल्फ कर लिया है। ऐसा तो कुछ नहीं किया मार्केट ने। हाँ, ग्रीन कैंडल जरूर बनी है, सपोर्ट जोन से मार्केट ने बाइंग भी की है, कोई पॉजिटिव कैंडल भी नहीं मिली हमें।
भाई देखने को ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन अगर सपोर्ट जोन पे हमें हैमर मिल जाता, या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाती, या फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाती, या फिर बुलिश एंगल्फिंग मिल जाती, तो हम पॉजिटिव साइड रिस्क लेने का सोच सकते थे। जो भी पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग प्लान करना पसंद करते हैं, या चीजों को कैरी फॉरवर्ड करना पसंद करते हैं, इवन इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हेल्प करती है। पहली चीज हमने देखी कि इनसाइड कैंडल बनी है। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, एक और दूसरी चीज यहां पे मार्केट में हुई है। मार्केट ने बाइंग करने की ट्राई तो की है, लेकिन प्रीमियम में हमें वो बाइंग वाला स्पाइक नहीं देखने को मिला। धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर की तरफ भी मूव किया है, वो भी चीज हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी चीज मार्केट ने दिखाई है कि बाइंग तो की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल के दिन इस बाइंग को इंगल्फ कर लिया जाता है, तो इस सपोर्ट जोन के ब्रेक होने की, या जो ये डिमांड एरिया है इसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन किस कंडीशन पे? अगर कल इस बाइंग को इंगल्फ कर लिया जाए। समझ में आ गया? यानी कि बाइंग जरूर आई है, ना तो कोई हमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल भाई जिसपे यकीन किया जा सकता है, उसके लो का स्टॉप लॉस लिया जा सके, ऐसी कोई कैंडल नहीं दिखाई दी है। सिर्फ ये दिखाया है कि बाइंग तो आई है। इनसाइड कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कल वाली कैंडल देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट के बिहेवियर को या चार्ट पैटर्न को इजीली स्टडी कर पाएंगे कि फिर से डिमांड एरिया बनेगा। क्योंकि अगर कल को इसे फॉलोअर मोमेंटम मिल जाता है, तो फिर मार्केट की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि मार्केट कहीं ना कहीं 25,000 की तरफ मूव कर सकता है। तो इसका पोस्टमार्टम हमने यहाँ पे कर दिया। वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो, क्या पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए फिर से वहीं पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इस सिनेरियो को समझने की ट्राई करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। यहाँ पे ये एक डिमांड एरिया था मार्केट के लिए, जहां पे हमने 29 को भी डिमांड देखी थी इस एरिया से, ठीक है। फिर 31 को भी हमने डिमांड देखी थी इस एरिया से। फिर 1 अगस्त को मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया, फाइट चली, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी बना, इसका ब्रेकडाउन दिया गया। आज के दिन मार्केट ने फिर धीरे 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 इसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब जो ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान से देखो कैंडल पे, ना तो इसमें जो बायर्स आए हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो सेलर्स आए हैं वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ना ही मार्केट ने डोजी का फॉर्मेशन किया है कि भाई जब बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट होती है, तो कहीं ना कहीं डोजी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर डोजी नहीं बनी है, तो कहीं ना कहीं काफी हद तक बायर्स की जीत हुई है, लेकिन इतनी स्ट्रांगली जीत नहीं हुई है। ध्यान से समझा कि नहीं? क्लियर? देखो, कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई किया करो, जो मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूं। अब दूसरी चीज पे फोकस करो, ठीक है। पैटर्न बना, यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई है, और यहीं पे आपकी ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे फिर से, तीन चीजें हैं यहाँ पे। प्रीवियस डे क्लोजिंग, ध्यान से समझना, पूरी ईमानदारी से जवाब देना है। दूसरी चीज, प्रीवियस डे हाई भी है। तीसरी चीज, जो ये हमारा पैटर्न बन रहा है, इसकी जो ऊपरली रेजिस्टेंस लाइन है वो भी है। अगर आपको तीनों का ही ब्रेकआउट मिल जाता है, तो क्या आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे? हाँ या ना में जवाब देना, पूरी ईमानदारी से, लॉजिक भी एक्सप्लेन करना, जो लोग समझने लगे। देखो, पार्टिसिपेट किया करो यार, सवाल जवाब दिया करो, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूं। फिर से बात वही आ जाती है, कौन सी? ध्यान से इस एरिया को देखो, ये कौन सा एरिया है? 24,800। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस पास में ही है, तो फिर पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। उस रेजिस्टेंस में मार्केट का क्या बिहेवियर है? इस रेजिस्टेंस में इतना खास क्या है? 1 अगस्त को देखो, इसी के पास से मार्केट ने रिजेक्शन प्लान किया, सप्लाई आई थी मार्केट में, क्या फिर से आ सकती है? पॉसिबिलिटी। अगर पहले सप्लाई जोन था, अगर आप पीछे जाएंगे, 31 को भी इस जोन की रेस्पेक्ट की गई एज ए रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट देने के बाद एज ए सपोर्ट। और पीछे जाइए, 30 को देखिए, इसी एरिया का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया था, साइडवेज हो गया था। और पीछे जाइए, आपको दिखाई देगा 21 को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना था। 28 को देखो, पहले रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट बना, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस बना। और भी पीछे जाएंगे तो आपको इसकी कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। तो यानी कि एक नजदीकी रेजिस्टेंस हमारे पास एक और है। स्कैल्पिंग करना एक अलग चीज है, लेकिन अगर लॉन्ग साइड अगर आप प्लान करना चाहते हैं, तो 24,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपके सामने एक रुकावट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसे इजीली इग्नोर नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो फिर से मार्केट इस एरिया में जाने की ट्राई करेगा, यानी कि 24,900 की तरफ, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है पहले भी एक ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए रह चुका है। ध्यान से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, एक नेगेटिव सिनेरियो मार्केट ने बनाने की ट्राई की, तो ये वाला जो आपके लिए सपोर्ट एरिया है, ये फिर से आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट प्रीवियस डे लो की तरफ जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 24,500 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। आइए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? यहाँ पे आप देखेंगे एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न आपको देखने को मिला आज। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया मार्केट ने क्रिएट कर दिया, एक रेंज में ही मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया। तो पहली सिचुएशन,
अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर इसी रेंज में रहेगा तो साइडवेज मोमेंटम रहेगा, प्रीमियम में आपको कोई उछाल नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको ट्रैप करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी करेगा, तो बेहतर है साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर को दूर ही रहना चाहिए। तो अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाता है तो उस सिनेरियो में मार्केट के पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है। जहां जहां स्विंग है वहां से आप ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो उसके बाद आपको मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस सपोर्ट जोन से जो ये प्रीवियस डे लो है, इस एरिया से आज भी बाइंग आई है। 2 बार मार्केट ने इस एरिया पे जाने की कोशिश की है, बाइंग आई है। तो ध्यान ये रखना, अगर फिर से बाइंग आती है तो पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी कि मार्केट के लिए ये ऊपर से और मजबूत रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो अगर साइडवेज रहा तो ऐसे सिचुएशन से आपको दूर रहने में ही समझदारी रहेगी, नहीं तो आपका प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।